दिल्ली की भीड़-भाड़ भरी सड़कों के बीच पुराने बस स्टैंड के पास एक दुबला-पतला लड़का रोजाना लोगों के बीच दिखाई देता था। उसकी बनियान आधी फटी हुई रहती, पैंट पर पैबंद लगे रहते और पैरों में चप्पलें भी कब की दम तोड़ चुकी थी। लोग उसे देखते ही हंसते, अरे आ गया फटीचर राजा, कपड़े देख लगता है काम भी नहीं मिलता इसको, अबे दूर रहो बदबू आती है इससे। उसका नाम था अमन। लोग उसे भिखारी समझते थे, कोई उसे जागीरदार नहीं समझ सकता था। हर कोई उससे दूरी बनाकर चलता था, हर कोई उसे नजरअंदाज कर देता था। लेकिन अमन की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे भीड़ समझ नहीं पाती थी। एक शांत, गहरी और खतरनाक चमक, जैसे उसकी रूह में कोई छुपा हुआ तूफान सो रहा हो। अमन चुपचाप मुस्कुराता रहता, किसी से बहस नहीं करता, किसी को जवाब नहीं देता। कोई पूछे कि करता क्या है तो बस इतना बोलता, समय आने दो सब समझ जाओगे। बस स्टैंड के पास चाय बेचने वाला एक बूढ़ा था, चाचा रघु। वही अकेला इंसान था जो अमन को इंसान समझकर बात करता। रोज अमन चाचा की दुकान पर बैठता, चाय पीता और बच्चों को बिस्कुट खिलाता। चाचा अक्सर पूछते, बेटा पढ़े लिखे लगते हो, कोई काम क्यों नहीं करते? अमन मुस्कुराता, काम करता हूँ चाचा, बस दिखता नहीं। चाचा कभी समझ नहीं पाए, लेकिन उन्हें अमन पर भरोसा था। एक दिन चाचा ने अपना पुराना मोबाइल निकालकर अमन को दे दिया। ले बेटा, थोड़ा ठीक ठाक फोन है, किसी काम आ जाएगा। अमन ने फोन ले लिया, सिर झुकाया और बोला, चाचा आपने आज बहुत ही बड़ा काम किया है, इसका एहसान मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। चाचा ने हंसकर कहा, अरे पागल, हम भले लोग हैं, भला काम करते हैं। चाचा क्या जानते थे, यह फोन आने वाले समय में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टेक रिवॉल्यूशन का पहला बीज बनने वाला था। सबको लगता था कि अमन रात में किसी फुटपाथ पर सोता होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। हर रात चाय की दुकान बंद होने के बाद अमन उसी फोन पर ऑनलाइन रहता, लेकिन सोशल मीडिया पर नहीं। ना कोई गेम खेलता, ना कोई वीडियो देखता। रात कोड लिखता था, नए नए प्रोजेक्ट डिजाइन करता और दुनिया भर के बिजनेस ट्रेंड्स पढ़ता था। अमन के पास जो फोन था उसका 90% स्क्रीन टूटा हुआ था, लेकिन अमन ने उस टूटी स्क्रीन में भी दुनिया देखी, द डिजिटल वर्ल्ड। दोस्तों, अमन असलियत में कोई साधारण लड़का नहीं था। 20 साल की उम्र में उसने अपनी खुद की टेक कंपनी बनाई थी एक अमेरिकी पार्टनर के साथ। कंपनी का नाम था एमोनेक्स टेक्नोलॉजीज। लोगों को पता भी नहीं था कि अमन का नाम उसी एमोन कंपनी के अमन से आया है। कंपनी 2 साल में फैलकर 7 देशों में काम कर रही थी, एआई, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस टेक और मेडिकल रोबोटिक्स में। अमन उसका सह मालिक था। उसके पास कंपनी के 37% शेयर थे। आज के समय में इन शेयरों की कीमत थी $14.2 बिलियन, लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए। लेकिन अमन ने कभी भी अपनी शायराना पहचान नहीं खोई। वह अकेला ही भारत लौटा था बिना बताए, और यहाँ सामान्य इंसानों में घुल मिलकर चुपचाप लोगों को समझना चाहता था। अमन हर रात अपने विदेशी पार्टनर एंडरसन से वीडियो कॉल करता। एंडरसन पूछता, वेयर द हेल आर यू अमन, पीपल आर लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर। अमन मुस्कुराता, आई विल रिटर्न व्हेन इट्स द राइट टाइम, अंटिल देन लेट मी स्टे इनविजिबल। बस स्टैंड से कुछ दूरी पर कपड़े की एक छोटी सी दुकान थी। यह दुकान चलाती थी सिया। सिया खूबसूरत थे, लेकिन गरीब लोग कहते थे ये लड़कों से हंसकर बात करती है, इसका चरित्र ठीक नहीं, ये तो बस दुकान की ओट में नाटक करती है, असल में तो कुछ और है। लेकिन अमन जानता था कि सिया बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा लोग कहते। वह मेहनती थी, संघर्षशील थी और दुनिया की गंदगी से लड़ रही थी। एक दिन बारिश में सिया की दुकान का बोर्ड गिर गया। वह अकेली उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। अमन दौड़कर आया, मैं मदद कर दूं क्या? सिया ने पलटकर देखा, तुम लोग तो तुम्हें फटीचर समझते हैं, मदद करोगे मेरी? अमन हंस पड़ा, शायद फटीचर लोगों की मदद ज्यादा करते हैं क्योंकि वो दर्द समझते हैं। उस दिन पहली बार किसी ने सिया को इंसान की तरह देखा था। पहली बार किसी ने अमन को इंसान की तरह स्वीकार किया था, और यहीं से दोनों के बीच एक अनकही दोस्ती शुरू हो गई। सिया के चाचा रमेश साहू, जो पक्का उधारी वसूलने वाला आदमी था, उसे अमन से दूर रहने को कहते। वो लड़का फटीचर है, कंगाल है, उसके पास कुछ नहीं। लेकिन एक दिन मोहल्ले के 2 दबंग लड़के आए और दुकान के आगे हंगामा करने लगे। वे बोले, सिया अपना किराया दो वरना दुकान खाली कर। सिया रोने लगी, मेरे पास नहीं है, अभी 2 दिन की मोहलत दे दो, मैं आपको कहीं से इंतजाम करके दे दूंगी। उन्होंने उसकी कलाई पकड़ ली। अमन चुपचाप दुकान में चला आया, हाथ छोड़ दो उसका। दोनों गुंडे ठहाके मारकर हंसे, अबे ओ फटीचर, तू हमको समझाएगा? अगले ही पल अमन ने दोनों को ऐसा गिराया कि देखने वालों की आंखें फटी रह गई। उसकी आंखों में एक खतरनाक सन्नाटा था, जैसे वह इंसान नहीं एक मशीन हो, एक ऐसी मशीन जो गलत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। दबंग डरकर भाग गए। सिया ने पहली बार अमन की आंखों में कुछ अजीब देखा, शक्ति और रहस्य। अगले दिन सिया ने पूछा, अमन तुम आखिर हो कौन?
इतना मजबूत, इतना शांत और इतना समझदार, लेकिन इतनी गरीबी क्यों? अमन हंस पड़ा। कहने वाला था कि तभी 10 काली एसयूवी धूल उड़ाते हुए सड़क पर रुकी। पूरे मोहल्ले के लोग दंग रह गए। गाड़ियों से 20 सूटेड बूटेड सिक्योरिटी ऑफिसर्स उतरे, उनके बीच से बाहर आए एंडरसन हॉपकिंस, अमन का विदेशी पार्टनर और एमएनएक्स का सीईओ। वह जैसे ही अमन तक पहुंचा, उसके सामने घुटने टेके और बोला, सर, द बोर्ड नीड्स यू। यू आर द को फाउंडर ऑफ ए $14 बिलियन एम्पायर। यू कैन नॉट हाइड एनी मोर। पूरा मोहल्ला दंग रह गया। चाचा रघु का हाथ कांपने लगा। सिया के होश उड़ गए। अमन ने धीरे से कहा, मैंने छुपकर रहना इसलिए सुना क्योंकि लोग इंसान की हैसियत से नहीं, कपड़ों से पहचानते हैं। एंडरसन बोला, सर, इन्वेस्टर फ्रॉम 7 कंट्रीज हैव अराइव्ड इन दिल्ली। दे वर वेटिंग ओनली फॉर यू। और उसी पर लोगों की नज़र में फटीचर अमन एक झटके में $1 बिलियन का बादशाह बन गया। मोहल्ले के लोग सिर झुकाकर खड़े थे। जिन्होंने उसे गालियां दी, आज वही उसे भगवान जैसा मान रहे थे। सिया रो पड़ी। वह बोली, तुम इतने बड़े आदमी हो, मैं सिर्फ एक छोटी दुकान चलाने वाली लड़की। हमारी दुनिया अलग है मन, तुम्हारे साथ खड़ी होने लायक भी नहीं हूँ मैं। अमन ने उसके पास जाकर कहा, किसी इंसान की कीमत उसके पास क्या है इससे तय नहीं होती, उससे दुनिया से कितना लड़ा है इससे तय होती है। सिया ने उसकी आंखों में देखा, वही गहराई, वही सन्नाटा जो पहली मुलाकात में दिखा था। अमन बोला, अगर तुम्हें लगता है कि मैं करोड़ों का मालिक हूं तो याद रखना, उसी ने मुझे पीछे छोड़ दिया, तुम्हारा दिल। अमन उस दिन पहली बार अपने असली रूप में दिखाई दिया, काले फॉर्मल में, शक्तिशाली चाल में, चारों तरफ बुलेट प्रूफ गार्ड के साथ, जैसे कोई राजा अपने राज्य में घूम रहा हो। मीडिया उमड़ पड़ी। ड्रोन कैमरे उड़ने लगे। हर ओर एक ही नाम, इंडिया का छुपा हुआ $1 बिलियन किंग अमन राज। अमन ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक लाइन बोली, मुझे फटीचर समझने वालों का शुक्रिया। अगर उन्होंने मुझे कम नहीं आंका होता तो शायद मैं इतना बड़ा नहीं बन पाता। अमन ने सबसे पहले उस मोहल्ले के दबंगों पर केस कर दिया। पुलिस ने उन्हें 2 घंटों में उठा लिया। फिर उसने सिया की दुकान को पूरा रीडिज़ाइन करवाया। लग्जरी इंटीरियर, नया बोर्ड और डिजिटल सिस्टम लगवा दिया। चाचा रघु की चाय की दुकान को उसने दिल्ली की अमन एक्स रिफ्रेश कैफे में बदल दिया। चाचा बोले, बेटे ये सब जरूरत नहीं थी। अमन मुस्कुराया, चाचा आपने मुझे मोबाइल दिया था जहां से मेरी किस्मत बदली थी। सिया ने कहा, तुम इतने बड़े हो, दुनिया तुम्हारी है, मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हारे रास्ते में छोटी न दिख जाऊं। अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। दुनिया चाहे जो कहे, मेरी दुनिया तुमसे शुरू होती है और तुम पर खत्म। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। अमन ने कहा, मैंने अपना पूरा जीवन लोगों की नज़रों से छुप कर जिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कोई हो जो मुझे मेरे असली नाम से पुकारे, अमन, सिर्फ और सिर्फ अमन। सिया ने उसी पल उसकी बाहों में सर रख दिया और बाहर भीड़ तालियां बजाती रही। दोस्तों, लोगों ने कपड़ों को देखकर अमन की पहचान तय कर दी थी, लेकिन अमन ने दुनिया को दिखा दिया, इंसान की औकात उसके कपड़ों से नहीं, उसके इरादों से होती है। जो दुनिया उसकी हंसी उड़ाती थी, आज वही दुनिया उसके नाम की कहानियां लिख रही थी।